अब एक घर में रह के ऐसी शक्ल बना के तो नहीं रह सकते ना। काम की बात करनी है तो करो, वरना जाओ यहाँ से। मेरे घर में रहती हो और इस तरह बात करती हो मुझसे। तो निकाल दो। मैं तुम्हें यहाँ हमेशा रखने की बात कर रहा हूँ और तुम जाने की बात कर रही हो। क्या कह रहे हो? साफ साफ कहना। ठीक है, साफ साफ कहता हूँ। दुआ, जो कुछ तुमने किया उसको भुला के तुमसे शादी करने के लिए राजी हूँ। तुम पागल वागल तो नहीं हो गए? मैं किसी की बीवी हूँ, कितनी बार याद कराना पड़ेगा तुम्हें? पागल तो तुम हो गई हो दुआ, उस बेवकूफ की मोहब्बत में जिसको तुम्हारी कोई फिक्र नहीं। तुमने देखा नहीं कितना खुश है रुमाना के साथ। दुआ, तुम्हें भी हक है खुश रहने का, अपनी जिंदगी जीने का। और ये होगा कैसे? खुला ले लो उससे। आज तो ये बात कह दी है, आइंदा मत कहना, समझे? ये ले खालू, आप खुद सुने। मुझ पे बहुत दबाव है कि अजान को छोड़ दो, वरना मुझे और बच्चे को मार देंगे। मेरे पास मुराद की मदद लेने के सिवा कोई और रास्ता नहीं बचा। चाचा जान को मेरी हालत के बारे में नहीं पता ना समझ, वो परेशान हो जाएंगे। मेरे खुदा, इतना जुल्म। यहाँ तो आपके घर में सिर्फ जरीना खाला ही सब थी, लेकिन वहां तो जहाँ आरा आंटी ने उसको घर से ही बाहर निकाल दिया, और अजान उसको अपनाने के लिए तैयार ही नहीं है। खालू आप कुछ भी करके ना उसे वापस लेकर आए। तुम फिक्र मत करो, मैं आज ही अपनी बेटी को वापस लेकर आऊंगा। अब देखता हूं उसे कौन तंग करता है। मैं भी चल रही हूँ, मैं चादर लेकर आ रही हूँ बस। मुझे भूख नहीं है। मुराद का गुस्सा खाने पे निकालने से कुछ नहीं हो। अब तुम अकेली नहीं हो ना, मां बनने वाली हो। एक बात कहूं, बुरा नहीं मानना, और आज से शादी करना चाहती हो? नहीं, वो बच्चे को सहारे की जरूरत है ना। आप यहाँ अपने भाई की सिफारिश लेकर आई हैं? नहीं, तुम्हारा सोच रही हूँ। मैं भी आपसे एक बात कहूं, आप बुरा ना मानना, आपका भाई एक जानवर है। जानती हूँ, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था।
जहारा मैडम ने उसे ऐसा किया जैसे कोई जादू चल गया। लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? सलमा बाजी, मैं कैसे अपने दिल में किसी और को बसाकर आपके भाई से शादी कर सकती हूँ? मेरा शौहर मुझे कबूल करे ना करे, लेकिन मैं कैसे उससे अपने दिल से निकाल सकती हूँ? ये मेरे बस में नहीं है। आजमा रही थी तुम, देखना चाहती थी कि हालात से लड़ने की सकत है तुम्हें या नहीं। मेरी मानो तो भाग जाओ। क्या? मुराद को कम मत समझना, वो तुम्हें यहां रख के तुम्हारे हौसले तोड़ना चाहती, ताकि अपने मकसद की बात मनवा ले। भला तुमसे बेहतर मुराद को कौन जानता है? लेकिन मैं भागूंगी कैसे? सैन, जैन, गाड़ी रोकना। क्या हुआ? रोको गाड़ी। तुम्हारा ये हाल मुराद ने किया है। हाँ, मुराद पूरी कोशिश करेगा कि मैं तुम तक ना पहुंच पाऊं, लेकिन तुमने जो फैसला लिया है अजान से मिलने का, बिल्कुल ठीक फैसला लिया है। इससे पहले कि वो लोग उसे डिवोर्स के लिए प्रेशराइज करें, सच में अजान मुझे रुमाना ने शर्त रखी है कि आजान तुम्हें डिवोर्स देगा। अगर वैसा नहीं करता तो वो बच्चा अबॉर्ट कर देगी। तो आजान बहुत प्रेशर में है, बहुत दबाव में है इस वक्त। जैसे तैसे करके वो झेल रहा है बस, लेकिन ज्यादा देर तक झेल नहीं पाएगा। तुम दोनों की अनापरस्ती की वजह से तुम दोनों की जिंदगी अंधेरे में चली जाएंगी। अजान की जिंदगी मेरी वजह से अंधेरे में। दुआ मैं अजान का बचपन का दोस्त हूं। कभी कभी एक दोस्त दूसरे दोस्त की दिल की बात उससे बेहतर तरीके से जानता है। और इस बात को मैं अच्छी तरह जानता हूं कि अजान तुमसे बहुत प्यार करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि तुम अजान से प्यार करते हो या नहीं। सैन, तुम्हें पता है इस सवाल का जवाब? जब कोई किसी से मोहब्बत करता है ना दुआ, तो उसकी खूबी और खामियां दोनों समेत उसे कबूल करता है। और बस यही बात तुमने आज अजान से मनवानी है। चले। देखो जहां आज के दिन इस मामले को सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए, वरना फिर तुम समझती हो ना।
आज कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ, इसलिए तो हम सब यहाँ जमा हुए हैं। अभी मेरी बेटी के साथ एक प्रॉमिस किया गया था बर्थडे वाले दिन, जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ। प्रॉमिस तो प्रॉमिस होता है ना अजान। बेटा, अगर तुम उस नौकरानी दुआ को तलाक देने में हिचकिचाहट महसूस कर रहे हो ना, तो रोमाना को तलाक दे दो। बेटा, एक बाप होते हुए मैं तुमसे ये बात कह रहा हूं कि वो थोड़ा सा तुम्हें ऑकवर्ड तो लग रहा होगा, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हें रोमाना के लेवल का समझा नहीं था। और ऊपर से तुम्हारी ये आशिकी माशूकी वगैरह वगैरह, इसने तो रोमाना को इस लेवल तक पहुंचा दिया कि ये अपने बच्चे की जान लेने पे तुल गई है। इससे तो बेहतर है कि अपने घर जाकर मेरे साथ अच्छा वक्त गुजारे। वजाहत, तुम बिला वजह जज्बाती हो रहे हो। लाओ मुझे पेपर्स दो, मैं साइन कराती हूँ आसान से। अजान, ये दुआ का तलाकनामा है और ये मेरा। अब तुम अच्छी तरह से सोच लो कि तुम्हें तलाक किसको देनी है, दुआ को या मुझे। और अगर तुमने मुझे तलाक दी ना, तो हमेशा हमेशा के लिए अपने बच्चे को भूल जाना अजान। अभी और इसी वक्त फैसला होगा अजान, या तो तुम मुझे चुनोगे या दुआ को। हम दोनों में से किसी एक को। जहारा, मुझे लग रहा है कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे खानदान को सड़क पे लाने का फैसला कर चुका है। अजान, क्या सोच रहे हो? दुआ के तलाकनामे पर साइन करो। एक तरफ वो लड़की है जिसने तुम्हें चीट किया, और एक तरफ रोमाना जिसने हमेशा तुम्हारा साथ दिया। साइन करो अजान। मेरा ख्याल है कि फैसला हो चुका है। ये दुआ को तलाक देना नहीं चाहता है, तो बेहतर ये कि आप लोग ये घर खाली कर लें और अपने रहने का कहीं और इंतजाम कर लें। क्या ख्याल है बेटा, चलें? ऐसा नहीं है वजाहत। साइन कर रहा है अजान। अजान, साइन करो। रोमाना ही तुम्हारी बीवी है और उसी से तुम्हारी नस्ल चलेगी। साइन इट, डैम इट। ये निकाह कबूल है? कबूल है। जो लिखी ही नहीं मैं वो कहानी हूँ।
अजान? नहीं अजान, ये साइन मत करना, खुदा के लिए रुक जाओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सब क्या है अजान? ये क्या है? तुम मुझे तलाक नहीं दे सकते। तुम मेरी जिंदगी का फैसला मेरी गैर मौजूदगी में नहीं कर सकते अजान। नहीं देना चाहता मैं तुम्हें तलाक। कितने मौके दिए मैंने तुमको, हर मौका गवा दिया तुमने। तुम इन लोगों के लिए मेरी अपनी मोहब्बत की कुर्बानी कैसे दे सकते हो? एक दफा मेरी तरफ से सोच कर तो देखा होता मुझ पे क्या गुजरी है। अजान एक दफा पूछा तो होता। लगाया भी तो सिर्फ इल्जाम पे इल्जाम, और सच हार गया और झूठ जीत गया। आसान बस यहीं तक थी तुम्हारी मोहब्बत। ओ प्लीज खत्म करो अपना ये मेलोड्रामा। मैं तुमसे बात नहीं करी रुमाना, मेरे और मेरे शौहर के दरमियान से हट जाओ। शौहर, ये रिश्ता अब चंद लम्हों का मेहमान रह गया है तुम्हारे लिए। अजान, तुम बात सुन रहे हो ना मेरी? डाइवोर्स दो इसे, साइन करो पेपर्स पर। नहीं अज़ार, तुमने अभी अभी कहा है कि तुम मुझे तलाक नहीं देना चाहते। हाँ, तुम्हें तुम्हारी मर्जी की जिंदगी नहीं देना चाहता मैं। मुराद के साथ खुश रहना चाहती हो ना तुम, ये मौका तुम्हें नहीं देना चाहता हूं मैं। ठीक है, मत दो मुझे ये मौका। मुझसे सब छीन लो, लेकिन अपना नाम, खुदा के लिए अपना नाम मेरे नाम के साथ रहने दो। बस बहुत सुन ली और बहुत सुना ली। अब फैसले का वक्त है अजान। ये लड़की तुम्हें गुमराह कर रही है। दूर रहो मेरे शौहर से और लौट जाओ उसी गार्बेज में जहां से आई हो। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी अजान, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये मेरा भी तो शौहर है ना। तुम्हारा शौहर? अब ये सिर्फ मेरा शौहर है, तुम्हारा कभी था। So now just leave, get out of here. तुम मेरे और मेरे बच्चे के साथ इतनी बड़ी ज्यादती नहीं कर सकती। तुम्हारे मुंह में भी जबान आ गई। अपने ऊपर हर जुल्म, हर ज्यादती सहती रही, लेकिन अपने बच्चे के लिए नहीं। तुम्हारे बच्चे से हमारा क्या लेना देना? यानी कि अजान को छोड़ने की कीमत मेरी बेटी का सदका मिल जाएगा तुम्हें, और वो इतना होगा कि तुम और तुम्हारा बच्चा अपनी बाकी की जिंदगी बहुत आसानी से गुजार सको। ये क्या कह रहे हैं अज़ान? ये सब क्या कह रहे हैं? मेरा बच्चा किसी की ज़कात या खैरात पर नहीं पलेगा। उसका बाप बेशक उसके सर पर नहीं है, लेकिन उसकी माँ उसके साथ है। कब कहो, क्या कहना चाहती हो? ये बच्चा उन्होंने तुम्हारे हैं।
नहीं, मुझे यकीन नहीं है तुम्हारी बात पर। क्योंकि तुम्हारा अमल कुछ और है और तुम जता कुछ और रही हो। और सबसे ज्यादा जरूरी बात दुआ, अगर हम दोनों की जुदाई से हमारे घर वाले खुश होते हैं तो हो जाने दो। मुझ पर मेरी मॉम की, मनी की और अब रुमाना की और बेबी की जिम्मेदारी। तो मेरा क्या होगा? आपने एक बार भी हमारे मुतालिक सोचा? तुमने इस घर से पैर बाहर निकालते हुए मेरे बारे में सोचा था? हाँ, सोचा था तुमने? मुराद के साथ जब तुम अपनी जिंदगी आगे बढ़ा रही थी, तुमने मेरे बारे में सोचा था? इस अजान के बारे में सोचा था? दुआ बोलो। नहीं। जब मैं उस घर में तुम्हें लेने के लिए आया था, तुम खुशियां मना रही थी, और किसके साथ? मुराद के साथ। वो खुशियां मेरे साथ नहीं थी। वो पल मेरे नहीं थे। तुम कभी मेरी बनी ही नहीं। तो ठीक है ना फिर, ठीक है फिर, यही होना चाहिए, है ना? जो रिश्ता कभी बन ही नहीं पाया उसको खत्म हो जाने दो बस। नहीं, खुदा के लिए नहीं आता। खुदा के लिए मुझे मत छोड़ो। खुदा का वास्ता है, मुझे तलाक मत दो। देखो, अगर हमारे दरमियान एक लम्हे, एक पल के लिए भी कभी उल्फत थी, मोहब्बत थी, तो उस लम्हे की कसम मुझे तलाक मत दो। कोई भी सजा दे दो, लेकिन तलाक नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें इससे भी बड़ी सजा दूंगा। मेरा नाम तो तुम्हारे नाम के साथ जुड़ा होगा, लेकिन मेरी जात नहीं होगी। आज के बाद मेरी यादें तुम्हारे साथ होंगी, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं हूंगा। तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगा। मुझे कसम है मेरे प्यार की, मेरे बाप के नाम की, तुम्हें मैं अपने साए से भी तरसा दूंगा। तुम याद रख। जाओ। बस चली जाना से। क्या बेवकूफी है रुमाना। बेटा, जाके सामान वापस रखो। बस डैड, लेट्स लीव। अजान ने अपना फैसला सुना दिया है। उसने दुआ को ही चुना है। कल भी मेरी इस घर में उतरन की हैसियत थी, और आज भी एक उतरन की ही है। पागल मत बनो रुमाना। जीत के इतने करीब आकर मैदान छोड़ना बिल्कुल बेवकूफी है। जहारा बजाय तुम अजान को समझाओ, तुम रुमाना को समझा रही हो। वो मेरा बेटा है, मैं उसके अंदाज से जान गई हूं कि उसने क्या फैसला लिया होगा। किस गलतफहमी में हो जहारा? उस नौकरानी का जादू सर चढ़कर बोल रहा है, और मुझे यकीन है उसने अभी भी तलाकनामे पे साइन नहीं किया है। बस डैड, बहस का अब कोई फायदा नहीं है। बेहतर यही है कि अब हम यहां से चले जाएं। कोई कहीं नहीं जा रहा है। ये तुम्हारा घर है, तुम्हारा ही रहेगा। तो
क्या क्या तुमने दुआ को डाइवोर्स दे दी? देखा ना, मैंने कहा था मैं अपने बेटे और उसके डिसीजंस को समझती हूँ। आजान ने अभी तक हाँ या ना का जवाब नहीं दिया जहारा। अहसान, तुमने साइन कर दिए ना बेटा? इनको पेपर्स दिखा दो। पेपर्स दुआ के हवाले कर दी, यकीन नहीं है तो जाकर देख ले। नहीं, बस तुम्हारा कहना ही काफी है, मैंने मान लिया है। डैड, जान दे इस बात को अब। यू नो व्हाट, आई फील सो रिलीव्ड। अब से इस दुआ नाम की लड़की का ना कोई जिक्र ना करे प्लीज। ठीक कह रही है रुमाना, दुआ गुजरा हुआ कल थी और कल वापस लौट कर नहीं आता। मैं अब आगे बढ़ना चाहिए। क्यों? डैड, मैं अभी अजान को देख के आती हूँ। मैं खाले, हमें कुछ बातचीत करनी चाहिए आगे के मामलात के बारे में। श्योर। प्लीज दुआ, रो मत, कहीं तुम्हारे आंसू मेरे बेवकूफ दोस्त की किस्मत में दुख ना लिखे। उसे नहीं पता कि उसने क्या खोया है। कि मुझे पता है मैंने क्या खो दिया आज मेरा चैन, सुकून सब खत्म हो गया। ये पता है जैन, सबसे ज्यादा अज़ियत किस चीज ने दी? जान की बेयकीनी। कितना मजबूत लेकिन किस कदर बेमानी रिश्ता है ये। एक सिग्नेचर से सब खत्म। लेकिन यहाँ इस दिल में ये हमेशा एक याद बनकर रह जाएगा, जिसे मैं चाहकर भी नहीं भूल पाऊंगी, क्योंकि इस दर्द ने दिल में बसेरा कर लिया। तब भी ना जाने की। दुआ, तुम आजान को बेशक बुरा भला कह दो, लेकिन प्लीज उससे बदवा मत देना। चाहकर भी उसे बददवा नहीं दे सकती। तेरे बच्चे का बाप है वो। ये भी सच है कि दुआ भी नहीं रही। ना, प्लीज मुझे यहाँ से ले चले। मेरा दम घुट रहा है। हाँ हाँ चलो। दुआ, दुआ क्या हुआ? दुआ, खुद को संभालो। दुआ, दुआ, तुम ठीक हो? दुआ, दुआ खुद को संभालो। दुआ, दुआ खुद को संभालो। दुआ, ये रखो, शुक्रिया। तो ये है वो महल जो हमारी दुआ के लिए जिंदान बन गया। कमाल है, इतना बड़ा घर है ये, और यहाँ कमजोर सी दुआ के लिए बिल्कुल जगह नहीं बन पाई। अल्लाह ही बचाए ऐसे लोगों से। दुआ को दी गई अजियत का हिसाब देना होगा आजान को। सब खुदा का, मेरी बच्ची की जीते जी कब्र तक बना दी इन लोगों ने। खौफ है ऐसे लोगों पर। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती अजान पर भरोसा करना थी।
अजान पे भरोसा नहीं, अजान की चकाचौंध दौलत पे भरोसा था आपको। इसमें खालू आपकी कोई गलती नहीं है। हर इंसान, हर माँ बाप अपनी औलाद के लिए यही सब सोचते हैं, लेकिन ऊंचे आवान और फीके पकवान, वो मिसाल तो सुनी है ना आपने। न जाने किस हाल में होगी मेरी दुआ। पहले ये तो पता चले कि दुआ है कहाँ। चलो पता करते हैं, चलो। लेकिन खालू, मेरी जब लास्ट टाइम उससे बात हुई थी तो वो किसी ड्राइवर के पास थे। अब मुझे नहीं है। तो चौकीदार से पूछते हैं ना। बस अब मैं सब संभाल लूंगी ना, क्यों फिक्र करते हो वजाहत? अजान कहाँ है? अपने कमरे में है, कुछ देर अकेले रहना चाहता है। मैंने भी सोचा मना लेने दो उसे मातम, उसके बाद तो उसकी सारी खुशियां मेरे साथ ही हैं। डैड, आई एम सो हैप्पी, फाइनली अजान मेरा हो गया है। ये जो दुआ नाम का कांटा था ना, ये खत्म हो गया। बहुत चुभता था मुझे। दैट्स गुड। अब अगला मरहला है अजान को यकीन दिलाना कि सिर्फ तुम ही उसके लिए चॉइस हो। Excuse me, Dad, choice? I'm the only option for him. अजान के लिए तुम्हारा दीवानापन तो मैं भी जानती हूँ। Yes, आंटी, मोहब्बत और दीवानगी में दीवानगी ही जीतती है। मैं चाहती हूँ कि मैं उसके आसपास उसकी परछाई बन के फिरती रहूं और किसी का शैडो उसके पास से गुजरे भी नहीं। Well, anyway, it's time to celebrate. कैसे सेलिब्रेट किया जाए? I think मैं और अजान वर्ल्ड टूर पे चले जाएंगे। मुझे तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है इस वक्त। अजान का हाथ मैंने थामा है, अब उसके लिए कोई मुश्किल नहीं रहेगी। क्या हुआ मेरे बच्चे? ये सारी बातें बाद में करेंगे, पहले से हॉस्पिटल लेके चलते हैं। अरे हुआ क्या है इसे? अपने आगे तुम्हारे, दुआ होश में आओ। दुआ, दुआ, दुआ बेटा, दुआ मैं आ गया हूँ बेटा, होश में आओ। हुआ क्या है इसे? मेरी बच्ची यहाँ लाचार पड़ी है, कोई सुनने वाला नहीं है। अजान, अजान। मैं देख के आती हूँ बाहर क्या। Dad, what's wrong? I'm telling you, Dad. This place is cursed. I'm telling you. यहाँ एक पे एक प्रॉब्लम होती रहती है। बस अब मैंने सोच लिया कि मैं बहुत जल्दी यहाँ से मूव आउट हो जाऊंगी। प्रॉब्लम तुम्हारे साथ है। तुम हर चीज में ना बहुत जल्दी करने लग जाती हो। You know what? Revenge is the dish best served cold. तुमने देखा मैंने किस तरह आहिस्ता आहिस्ता जहां आरा के तमाम प्यादों को खत्म करवा दिया, उसे पता भी नहीं चला। जाओ जाओ, देखो क्या, जाओ। क्या शोर मचाए रखा है? चुप कर जाओ। बस बहुत हो गई, अब मैं एक पल भी चुप नहीं रहूंगा। शफीक, आराम से बोलो, अंदर गेस्ट है। जहन्नुम में गए आप जैसे लोग और आपके मेहमान, जिनमें रत्ती बराबर भी रहम नहीं है। क्या हाल बना दिया है दुआ का। ये सब तुम्हारा कसूर है। क्यों तुमने इसे अजान से बहाया, इस दुआ को जो अजान के लायक भी नहीं है। दुआ और अजान का बहुत गहरा ताल्लुक होता है। अजान के बाद मांगी जाने वाली हर दुआ कबूल होती है, लेकिन ये दुआ गैर मकबूल ठहरी। खान बाबा, निकालो उनको यहाँ से। मुझे आपसे बात नहीं करनी, मैं अजान से बात करके जाऊंगा। अजान घर पे नहीं है, और भूल जाओ कि तुम्हारा इस घर से कोई ताल्लुक भी है। वो ताल्लुक हैदर के जाते ही खत्म हो गया था, समझे? आज से तुम्हारे हर ताले की चाबी मेरे पास होगी।
हाँ खान बाबा, मेरा रूम किसे लॉक किया? फौरन आकर दरवाजा खोलें। अजान, अजान बाहर आओ, किधर हो? जवाब दो, तुम्हें जवाब देना होगा। आहिस्ता बोलो शफीक। मैं चीखूंगा, चिल्लाऊंगा, पूरी दुनिया को बताऊंगा। अजान से बात किए बगैर नहीं जाऊंगा यहां से। मैं उससे पूछूंगा कि जब वो ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकता था तो ली क्यों थी? अजान बाहर निकलो। रहने दे अंकल। अजान जिन आंखों से देखता है और जिन कानों से सुनता है वो अंधे और बहरे हो चुके हैं। आप चलें यहां से। हाँ जहर निकालो उनको यहाँ से, मेरा सर दर्द से नहीं जाऊंगा मैं यहां से। क्यों और किस रिश्ते से आप इतना चिल्ला रहे हैं? देखो, मैं तुमसे मुखातिब नहीं हूं बेटी। How dare you call me your daughter? रुमाना,